हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे हम एनडीपीएस एक्ट को लेकर के, जो मादक पदार्थ को लेकर के होता है। आज हम बात इसकी इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये आजकल चर्चा में बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए ही मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। क्योंकि चर्चा में इसलिए क्योंकि आर्यन खान जो है शाहरुख खान के बेटे हैं और उनको बेल मिल गई है। तो उनको बेल मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? जो इसमें एफआईआर उनके खिलाफ हुई है, जिन सेक्शन में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उस सेक्शन में उनको बेल मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, दर्ज हो जाने के बाद वो बेल के लिए जब जाते हैं, तो बेल में जब किसी भी वकील के पास जाएंगे या वो कोर्ट में भी जाते हैं, बेल के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले उसमें सेक्शन देखे जाते हैं। जो एफआईआर की गई है वो किस सेक्शन में की गई है, कि जो उस पर चार्ज फ्रेम हो रहा है वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, जो एफआईआर आर्यन खान के खिलाफ दर्ज की गई है, उसमें जो सेक्शन लगाए गए हैं 8C, 20B एंड 27, 35 एनडीपीएस एक्ट के अंडर में ये जो सेक्शन लगाए गए हैं, इसमें जो मैक्सिमम सज़ा का जो प्रावधान है, जो पनिशमेंट का जो प्रावधान है, वो 3 साल का 1 साल का है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात और मैं यहाँ बता देता हूँ कि कोई भी अगर एफआईआर दर्ज छोटे केस में जैसे होती है, जिनकी सज़ा 3 साल तक भी होती है, तो उसमें जो आपके आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वो आपको थाने से भी बेल को करवा सकते हैं। आर्यन खान के खिलाफ जिन सेक्शनों में एफआईआर हुई है, वो जो सेक्शन है उसमें वो किन धाराओं में जो लगी हैं, वो किस काम के लिए लगी है। मतलब कि वो जो क्वांटिटी थी, कमर्शियल क्वांटिटी थी या स्मॉल क्वांटिटी थी। अगर स्मॉल क्वांटिटी होती है तो उसमें सज़ा जो है बहुत कम होती है और बेल जल्दी मिल जाती है। और अगर कमर्शियल क्वांटिटी हो जाती है तो उसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, और कभी कभी उसमें बेल नहीं भी मिलती है। वो एफआईआर के ऊपर होता है, जिस तरीके की एफआईआर दर्ज हुई होती है, कि एफआईआर में किस जगह पर कहाँ क्या पॉइंट है, वो एफआईआर देख करके ही पता चलता है दोस्तों। लेकिन जो आर्यन खान के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, वो बहुत छोटे छोटे सेक्शन लगे हुए हैं। जैसे 8C है, तो 8C, 20B जो है, ये मादक पदार्थ को खरीदने बेचने के लिए होती है, जो कि उसमें साबित नहीं हो पा रहा था दोस्तों। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट जो बनाया गया था, वो 1985 के अंदर बनाया गया था दोस्तों। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था, जो मादक पदार्थ का जो व्यापार कर रहे थे अवैध तरीके से, क्योंकि इसमें 2 तरीके होते हैं। एक, जो कुछ लोगों को अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि वो मादक पदार्थ का कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि ये दवाइयों में भी काम आती हैं। बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं, वो दवाइयों में भी काम होते हैं और वो नशे के कारोबार में भी काम आते हैं दोस्तों। तो होता क्या है कि ये जो नारकोटिक्स का जो कारोबार लोग वाग करते हैं, जो एनडीपीएस एक्ट में करते हैं, एनडीपीएस एक्ट जो बनाया गया था, वो इस तरीके के इनलीगल धंधे को रोकने के लिए बनाया गया था दोस्तों। अब लोग नशा करते हैं और नशे से क्राइम भी बढ़ता है, क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ता है, तो उसको रोकने के लिए ही ये बनाया गया था। अब दोस्तों, है क्या इसके अंदर, जैसे मान लो इसमें 2 हैं केस, एनडीपीएस में कई उपधाराएँ भी हैं। अब है क्या, जो आर्यन खान के केस के अंदर है, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी का केस है, क्योंकि एक तो होते हैं व्यापार करने वाले और एक होते हैं पीने वाले, जो उसका सेवन करते हैं। जो सेवन करते हैं उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा चार्ज फ्रेम नहीं होता। एफआईआर जो थाने से ही मिल जाती है, और नहीं तो अगर कोर्ट में भी चले जाते हैं तो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन के अंदर बेल आसानी से हो जाती है उसके अंदर। अब दोस्तों, बात यह है कि आर्यन खान को बेल क्यों नहीं मिल रही थी। आर्यन खान को जो बेल नहीं मिल रही थी दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसकी एक जो व्हाट्सएप चैट थी 2018 की, 19 की और 2020 की, इस चैट में कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा था कि ये जो लोग हैं, ये कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग की बात कर रहे हैं, चाहे वो सेल परचेजिंग की कर रहे हैं या अपने आप से उसको इस्तेमाल करने के लिए कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस चैट का इस्तेमाल करके एनसीबी ने उसमें उनकी, और कोर्ट को भी ये लगा कि उसमें बेल नहीं बनती है, क्योंकि वो कमर्शियल क्वांटिटी में जब चली जाती है तो बेल नहीं बनती है। इसलिए जो आर्यन खान की बेल थी वो इसलिए पेंडिंग में रही। कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का भी
हो रहा कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं, कि स्टार के बेटे हैं, अगर किसी स्टार के बेटे को जल्दी भी बेल मिल जाती है तो उसका भी लोग जो है बड़े गलत तरीके से उसको देखा जाता है कि इसको बेल इतनी आसानी से मिल गई क्योंकि ये एक स्टार का बेटा है या बहुत पैसे वाला है। तो कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल फेयर तरीके से इसको केस को समझा कि इसमें अगर कमर्शियल क्वांटिटी मिलती है तो उसको बेल नहीं मिलती। अब उसको जब कोर्ट को जब ये लग गया, हाई कोर्ट को, कि हाई कोर्ट ने सारी चीज़ों को जब देखा है, बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है, तो जब उन्हें दिखा कि हाँ कि इसके अंदर जो व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो उन्होंने हाई कोर्ट से बेल तो मिलनी थी उसको, तो वो बेल इसलिए वहाँ से उसको ग्रांट हो गई है उसकी बेल। क्योंकि दोस्तों कहीं पे भी ये शो नहीं हो पाया है या ये साबित नहीं हो पाया है कि वो कमर्शियल क्वांटिटी उनके पास, पहली बात तो ये थी कि उनके पास से जो ड्रग मिली थी वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में थी, वो ऐसे के पास मिलती है जो उसका सेवन करते हैं, उन लोगों के पास इतनी क्वांटिटी में मिलती है। अदरवाइज़ अगर जो लोग इसका व्यापार कर रहे होते हैं उनके पास कमर्शियल क्वांटिटी में मिलती है, जो कि सिर्फ चैट से साबित हो रहा था, जो कि उनके पास से बरामद ना होने की वजह से उनको बेल मिल गई है दोस्तों। तो ये थी कुछ पॉइंट्स की बातें दोस्तों, आपने समझा होगा इन बातों को और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि उसको बेल किस लिए मिली है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।